चिराग क्या रूठे थे? क्या कहीं बात अटकी थी जो 4 से 5 बार शीर्ष नेतृत्व को आपके पास जाना पड़ा, मिलना पड़ा? नित्यानंद राय, धर्मेंद्र प्रधान 4-5 बार चले गए। देखिए, मुझे लगता है कि जब नेगोशिएशंस होते हैं तो कई बिंदुओं के ऊपर चर्चा होती है और मैं उनमें से हूं जो कि मैं नेगोशिएशंस के दौरान बहुत ज़्यादा मीडिया इंटरेक्शन करता नहीं हूं, क्योंकि बात विवाद उससे बढ़ता ही है और मैंने गठबंधन की मर्यादा को हमेशा निभाया है। जो भी बात बोलूँगा गठबंधन के भीतर बोलूँगा। अगर किसी भी तरीके की बात है, सीटों की संख्या को लेकर है, सीटों के चयन को लेकर है, प्रत्याशियों को लेकर है, जितनी भी बातें होनी है वो गठबंधन के भीतर ही हो, ताकि एक बार जब हम लोग बाहर जाएं तो उसके बाद किसी तरीके का कोई विवाद चुनाव के दौरान देखने को ना मिले। तो ये तमाम बिंदु थे जिसमें मुझे लगता है कि राउंड्स ऑफ मीटिंग रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि समय कम था, इसीलिए आपको वो मीटिंग्स बैक टू बैक होती हुई दिखी तो लगा कि बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं। बल्कि लोकसभा में तो मेरी 15-16 राउंड ऑफ मीटिंग्स हुई थी। यहाँ पे तो हम लोगों ने 5-6 राउंड में ही हम लोगों ने सारे विषय को हम लोगों ने सुलझा दिया। तो कोई नाराज़गी की बात मैं ईमानदारी से बोलूँगा, आपने उस वक्त के मेरे जितने भी विजुअल्स देखे होंगे, ना मैं परेशान था, ना मैं चिंतित था। हाँ, गंभीर विषय समय चल रहा था, मुझे अपने नेताओं को भी सेट करना है, गठबंधन की मजबूरियों को भी समझना है। सीमित संख्या पे जब आप चुनाव लड़ते हैं तो प्राथमिकताएं भी आपको तय करनी होती है। तो काफ़ी विषय थे, उसको लेकर ये राउंड्स खींचे। बट नाराज़गी अगर आप एक शब्द में अगर आप मुझसे पूछें तो कतई किसी स्तर पर कभी नहीं रही थी मेरी। लेकिन दूसरे लोग तो हो गए नाराज। सहयोगी पार्टी, चाहे हम हो, चाहे लोक जनशक्ति, चाहे रोलसपा हो, उन्होंने 29 नंबर की संख्या पर थोड़ी नाराज़गी तो जताई। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये नाराज़गी संख्या को लेकर हुई या सीटों के चयन को लेकर हुई, क्योंकि मैं उस भंवर के केंद्र में था ही नहीं। वो एक नोडल बॉडी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ये सारे नेगोशिएशंस कर रही थी। देखिए, मेरे लिए आदरणीय मांझी जी मेरे अभिभावक तुल्य हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। मैंने हमेशा इस बात को कहा है, गाहे बगाहे, मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा, इसके पूर्व में भी मेरी कार्यशैली कभी किसी विषय को लेकर उन्होंने अगर कोई आपत्ति भी मुझ पर दर्ज कराई है तब भी मैंने कभी उनको पलट कर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने हमेशा वो सम्मान दिया है, वो उन्होंने मेरे पिता के समकक्ष रहे, उनके साथ उन्होंने काम किया है और यही भावना मेरी आदरणीय उपेंद्र जी के लिए भी है। मैंने उस वक्त में मल्टीपल चैनल्स के मैं ऑप्शन नहीं खोलना चाहता था, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन बढ़ता है। जब आपकी कोई नेगोशिएशंस किसी एक रूट से चल रही होती है, मुझे लगता है वही रूट सही है। अगर आप मल्टीपल चैनल्स ओपन कर लेते हैं तो उससे कन्फ्यूजन बढ़ता है। मेरे पास जो जानकारी आ रही थी या मुझसे जो जानकारी जा रही थी वो वाया भारतीय जनता पार्टी जा रही थी। हैविंग सेड इट ऑल, मुझे लगता है कि अब गंगा से काफ़ी पानी निकल गया है, वो परिस्थितियां दूर हो गई हैं। अब ना मांझी जी की कोई शिकायत है, ना उपेंद्र कुशवाहा जी की कोई शिकायत है। अब तो हम पांचों दल एक साथ मिलकर चुनाव प्रचार में हम लोग उतर चुके हैं। देखिए, बिहार की मटिहानी सीट को लेकर भी चिराग पासवान अड़े हुए थे, लेकिन आखिरकार उन्हें मटिहानी सीट नहीं मिली। चिराग को मनाने में किसका सबसे अहम रोल रहा है, ये भी खुद चिराग पासवान ने बताया। कई शिकायत तो बीजेपी में गिरिराज सिंह बखरी सीट पर चुनाव सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये तो सीट उनकी बेगूसराय रीजन में होनी चाहिए थी जो आपकी पार्टी को मिली। बट ये वही सीटें हैं जिनका बफर मैंने शुरू में दिया था और मुझे तुरंत ये सीटें मिल गई थी। बेगूसराय की मेरी 1-2 और भी सीटें थी, मेरी मटिहानी की मेरी जीती हुई सीट थी 2020 में जब चुनाव लड़ा था। एकमात्र सीट जो मैंने अकेले लड़के जो मैंने जीती थी मेरी मटिहानी की सीट थी। मैं तो उस सीट पे भी मेरी मजबूत दावेदारी थी। मैं हर कीमत पे मैं चाहता था कि वो सीट मिले। बखरी की जिस सीट का आप जिक्र कर रहे हैं वो मेरे पार्टी के प्रधान महासचिव की वो सीट थी। संजय पासवान जो कि बुरे दिनों में सबसे मजबूती से चट्टान की तरह वो मेरे साथ खड़े रहे। तो ऐसे में मैंने इन सीटों का जिक्र मैंने गठबंधन के भीतर किया था, जिसमें मुझे सहजता से बखरी की सीट हो, साहेबपुर कमाल की सीट हो, मुझे सहजता से दे दी गई थी। मटिहानी की सीट पर मैंने मेहनत की, काफ़ी मैंने प्रयास किया, मैंने चाहा कि वो मुझे मिले, पर वो मुझे उस वक्त नहीं मिली। बट हाँ, अब मैं मानता हूँ कि तत्काल प्रभाव से स्वाभाविक है कि अगर जब आपको नहीं मिलता वो आक्रोश आता है और वो आक्रोश कई बार शब्दों के माध्यम से आपकी भावनाएं प्रकट हो जाती हैं। मुझ में इतना धैर्य है कि मैं ऐसे आक्रोशों को सार्वजनिक नहीं करता हूं। जब मटिहानी नहीं मिला तो मैं भी इस बात को लेकर
परेशान था। चाहता तो मैं भी कुछ एक ऐसा ट्वीट कर देता, बट ये गठबंधन की मर्यादा नहीं है। इवेंचुअली जब आपको साथ रहना है, और गिरिराज जी बहुत बड़े हैं, आदरणीय, सम्मानित हैं, वो जो कहेंगे मेरी सराखों पर मेरे लिए, पर मैंने कोई उनसे छीन के या इसको प्रतिष्ठा का वो बना के कि भाई नहीं आपको चाहिए मुझे चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सीट मांगी, मुझे मिल गई आराम से। हमने आपका ये काम अंदाज कई सालों से देखा है, आप सांसद से मंत्री बनते तक 29 सीट, क्या संतुष्ट हैं या और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था? 2024 में जब मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, और इसीलिए मैं मेरे प्रधानमंत्री से इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने कभी गठबंधन राजनीति में आज तक ऐसा नहीं देखा कि एक सांसद वाली पार्टी को पाँच सीटें दे दी गई हों चुनाव लड़ने के लिए। मैंने 8 वाले को 6 पे लड़ते हुए देखा, 6 वाले को 5 पे, 5 वाले को 3 पे, 3 वाले को 2 पे, 2 वाले को पार्टी मर्ज का ऑफर मिलते हुए मैंने देखा, बट मैंने कभी नहीं देखा कि एक सांसद को 5 सीटें दे दी गई। और ठीक उसी तरीके से एक विधायक, और वो भी जीत के चले गए थे, तो अब तो मानिए 0 विधायक वाली मेरी पार्टी थी, 0 विधायक वाली पार्टी को 29 सीटें दे दी गई हों। आप ये जंप देख रहे हैं कितना बड़ा है। ये विश्वास गठबंधन ने मुझ पर रखा। अब इसके बाद भी अगर मैं कोई नाराज़गी रखूं या शिकायत करूं तो शायद मुझसे बड़ा नाशुक्रा ही कोई नहीं होगा। और चिराग पासवान के पिता दिवंगत रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, क्योंकि चुनाव से पहले ही वो जिसके साथ होते थे सरकार उसी की बनती थी। क्या इस बार चिराग पासवान बिहार में नए मौसम वैज्ञानिक की भूमिका निभाने वाले हैं? इस पर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, वो आपको दिखाते हैं। सब कुछ हो गया, क्लियर हो गया। आगे महागठबंधन की आपने जिक्र किया, लक्ष्य क्या रखते हैं आप सीटों की संख्या का एनडीए के लिए? मैं एनडीए के लिए मैं ज़रूर मान रहा हूं कि एक बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। सन 2025 चल रहा है। मैं चाहूँगा कि 225 सीटें से ज़्यादा हम लोग जीतें, बट मैं इतना मानता हूं कि ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे। एनडीए का अभी तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन 2025 में होने जा रहा है। चिराग जी, ये आपका तीसरा चुनाव है बिना आपके दिवंगत पिताजी के। आपको जाहिर सी बात है कमी तो महसूस होती होगी। आकांक्षा क्या है, उनके विचार बिहार में कैसे परिलक्षित हों, कैसे स्प्रेड हों? मेरे पिता ने भी हमेशा जात पात धर्म मज़हब से उठकर समावेश की सोच के साथ उन्होंने कार्य करने का प्रयास किया। विकसित बिहार का सपना उन्होंने देखा था। मैं ये मानता हूँ कि कम ज़्यादा उनके रहते हुए जितना हो सका उन्होंने करने का प्रयास किया, पर अभी भी कई कार्य अधूरे हैं। जब हम लोग विकसित बिहार के निर्माण की बात करते हैं, युवाओं की समस्याओं के समाधान की बात करते हैं, ऐसे में उनकी इसी सोच को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनकी सोच रही, जिसको धरातल पे मैं उतारने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से बिहार में ही शिक्षा और रोज़गार के अवसर बने। तेजस्वी के साथ भी आपका रेपो बहुत अच्छा है, पर्सनल रेपो अच्छा है। सीटें आई मान लीजिए पर, तो मतलब एनडीए के साथ ही रहेंगे या ये तो मतलब एक क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, आपके पूछने में ही संकोच है, इसका मतलब आपको मेरा जवाब पता है। और इस बात को मैं कई बार मैं कह चुका हूँ कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं, मेरे लिए कहीं भी उनको छोड़कर जाना कतई संभव नहीं होगा, और ये मेरी पार्टी के संस्कारों में भी नहीं है। मेरे नेता ने जब से ये पार्टी बनाई तब से आप अभी तक देखिएगा, हम लोगों ने हमेशा प्रीपोल अलायंस किया। जब मेरे नेता को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, आप छोटे मौसम वैज्ञानिक होंगे क्या? मैं मानना चाहूँगा, उन्हीं का अंश, उन्हीं के संस्कार है, तो मैं मानूंगा कि ये गुण भी उनका आया होगा। बट हम लोगों ने कभी भी पोस्टपोल अलायंस नहीं किया। जिसके साथ चुनाव लड़ा, परिणाम जो भी रहे हों उसी के साथ हम लोग रहे। पर ये एक शुभ संकेत के तौर पे हमेशा रहा कि जिसके साथ हम लोग गए सरकार उसकी बनी। भले 2004 में यूपीए के साथ जाने की बात हो या 2014 में एनडीए के साथ आने की बात हो, जिसके साथ लोक जनशक्ति पार्टी गई है सरकार उसकी बनी है। तो मैं मानता हूँ कि इस बार एक बार फिर मजबूत सरकार बनाने की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। और इसी बातचीत को लेकर अमित पांडे हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या वाकई में चिराग पासवान इस बार मौसम वैज्ञानिक बनेंगे बिहार के लिए? देखिए, मौसम वैज्ञानिक जो उन्होंने हमसे बातचीत की है उसमें उन्होंने साबित कर दिया है, अपने आप को एक क्लेम किया है कि वह
छोटे मौसम वैज्ञानिक हैं और इसलिए हैं क्योंकि लगातार वो पीएम मोदी के साथ हैं और चुनाव से पहले उन्होंने गठबंधन किया, चुनाव के बाद उनकी पार्टी को जीत मिली और उसके बाद विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 29 सीट मिली। ये चिराग अपने आप को उन्होंने अपने इस खास बातचीत में ये जताया कि बिहार की राजनीति में वह अपने आप को अब कितना महत्वपूर्ण समझ रहे हैं और साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी चीज है कि सिर्फ कुछ हिस्सों तक सिमटी लोक जनशक्ति पार्टी की बात वह नहीं कर रहे हैं, वह कह रहे हैं कि पूरे बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी की मौजूदगी है। यानी कि इस बार जो 29 सीट मिली है वो ये दिखाती है कि लोक जनशक्ति पार्टी उनके नेतृत्व में पूरे बिहार में अपनी नुमाइंदगी करने को तैयार है। जहां वो लड़ रही है वो तो ठीक है और जहां वो नहीं लड़ रही है वो एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है और आने वाले दिनों में इस पार्टी के जो स्टेक है, इस पार्टी का जो दावा होगा बिहार की राजनीति में और ज्यादा बड़ा होगा। सबसे बड़ी बात इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की यही है कि चिराग ने ये साफ कर दिया कि वह अपने पिता के कदम पर आगे बढ़ेंगे और सपने लक्ष्य कहीं ज्यादा बड़े हैं बजाय कि एक स्थानीय पार्टी की अलावा। जी शुक्रिया अमित।